अगर 3 महीने कोई सिर्फ 1 घंटा चुप बैठकर प्रतीक्षा कर सके धैर्य से, तो उसे भीतर की आवाज का पता चलना शुरू हो जाएगा। और एक बार भीतर का स्वर पकड़ लिया जाए तो आपको फिर जिंदगी में किसी से सलाह लेने की जरूरत न पड़ेगी। जब भी जरूरत हो, आंख बंद करें और भीतर से सलाह ले लें। पूछ लें भीतर से कि क्या करना है, और स्वधर्म की यात्रा पर आप चल पड़ेंगे, क्योंकि भीतर से स्वधर्म की ही आवाज आती है। भीतर से कभी धर्म की आवाज नहीं आती। धर्म की आवाज सदा बाहर से आती है। तुमने कभी गौर किया, तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है? कौन है तुमसे जो बेशर्त प्रेम करता है? ना वो तुमसे कभी लड़ता है, ना रूठता है, ना दूर जाता है। तुम उसे छोड़ो तो तुमसे कोई शिकायत भी नहीं, कोई गिला शिकवा भी नहीं, और जब मर्जी तुम उसे बुलाओ तो आने को तैयार। तुम्हारा हर गम दूर करने को, तुम्हारी हर खुशी बढ़ाने को। ध्यान है तुम्हारा वो प्रियतम, तुम्हारा परम संगी साथी, जिससे तुम चाहो कितना ही मुंह फेरो, पर वो हर वक्त तुम्हारे आने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहता है। कोई तुम्हारी स्तुति करता है, तुम फूलने लगते हो, और कोई तुम्हारी निंदा कर जाता है और पंक्चर कर गया और एकदम हवा निकल जाती है। ऐसी छोटी छोटी बातें मगर तुम्हें आंदोलित करती हैं, तो तुम कभी परमात्मा को उपलब्ध ना हो सकोगे। उसे पाने के लिए तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी परम शांति चाहिए जिसको कोई चीज खंडित न करती हो, न स्तुति, न निंदा, न सफलता, न असफलता, न जीवन, न मृत्यु। कुछ मिल जाए तो ठीक, कुछ खो जाए तो ठीक। जिसके भीतर का ठीकपन कभी नष्ट ही ना होता हो, जिसके भीतर का ठीकपन बना ही रहता हो। तुम व्यर्थ की चीजें ही घर में इकट्ठी नहीं करते। ध्यान रखना, तुम व्यर्थ के विचार भी इकट्ठे करते हो। कोई आदमी तुम्हें सुना रहा है कुछ भी, तुम सुनते जाते हो। अखबार में तुम कुछ भी पढ़ते हो, तुम यह भी नहीं पूछते कि ये विचार इकट्ठे करने हैं। तुमने कभी किसी आदमी से कहा कि भाई इन बातों की मुझे कोई भी जरूरत नहीं। कोई आदमी किसी की निंदा कर रहा है, कोई अफवाह सुना रहा है, तुमने कभी बीच में टोका कि इसकी मुझे कोई भी जरूरत नहीं। क्यों कचरा मेरी खोपड़ी में डाल रहे हो? डाल देना आसान है, निकालना मुश्किल है। ध्यान करने वालों से पूछो, जब वे निकालने बैठते हैं तब वह निकलता नहीं, वह जड़ें जमा ली हैं उसने, और इकट्ठा करते वक्त होश नहीं रखा। शायद धोखा देने वाला उतना जिम्मेदार नहीं है जितना धोखा खाने वाला जिम्मेदार है। मैं जानता हूं क्रोध करना बुरा है, लेकिन यह आप तभी जानते हैं जब कोई दूसरा क्रोध कर रहा होता है, या आप यह तब जानते हैं जब आपका क्रोध आकर जा चुका होता है। लेकिन जब क्रोध होता है तब आपका रोआ जानता है कि क्रोध ही उचित है। आपका रुआ कहता है कि क्रोध ही उचित है। नारद जी किसी से बात करते वक्त बात बात पर नारायण नारायण कहा करते, और इस प्रकार दिन में कई बार भगवान का नाम लेते थे। एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि वह बहुत बार भगवान का नाम लेते, अतः वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। यह सोचकर नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे और पूछा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? विष्णु भगवान ने बताया, सबसे बड़ा भक्त एक किसान है। नारद जी को सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने भगवान जी के कथन की पुष्टि के लिए अपने को संभालते हुए भक्त किसान का नाम व पता नोट किया तथा उस किसान के गांव चल दिए। वहां जाकर देखा कि किसान ने सुबह 4 बजे उठकर 2 बार नारायण नारायण कहा, फिर नांद में भूसा, खली व पानी डालकर बैलों को लगा दिया। दैनिक क्रिया के बाद सुबह का जलपान कर सूर्योदय के साथ ही हल बैल लेकर खेतों में जा पहुंचा। पूर्वाह्न 10 बजे पत्नी द्वारा लाया कलेवा खाकर पुनः खेत में काम करने लगा। दोपहर में घर जाकर खाना खाया, सुरती खाया, बैलों को नांद पर लगाया। अपराह्न में खेतों में जाकर काम किया। ठीक सूर्यास्त के पहले घर लौटा, हाथ मुंह धोकर खाना खाया, 2 बार नारायण नारायण कहकर सो गया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसान द्वारा पूरे दिन में केवल 4 बार नारायण नारायण कहा गया, जबकि वे स्वयं दिन भर नारायण नारायण कहते हैं, किंतु उन्हें भगवान विष्णु अपना सबसे बड़ा भक्त नहीं मानते हैं। नारद जी ने अपनी आशंका व व्यथा विष्णु भगवान को बताई। तब विष्णु भगवान ने नारद को एक पूरा जल भरा कटोरा दिया और कहा, इसको लेकर आप सूर्यास्त तक भ्रमण कीजिए, लेकिन ध्यान रहे इसमें से एक बूंद पानी भी न गिरे। यदि ऐसा होता है तो मेरा सुदर्शन चक्र आपके पीछे रहेगा। एक बूंद भी पानी गिरा
तो वह आपकी गर्दन काट लेगा। नारद जी ने जल भरा कटोरा लिया और सुबह से शाम तक भ्रमण किया। सुदर्शन चक्र ने पीछा किया। सूर्यास्त हुआ तो उन्होंने राहत की सांस ली। कटोरे से एक बूंद पानी नहीं गिरा। उन्होंने राहत की सांस ली। नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु जी ने पूछा, भ्रमण कैसा रहा? नारद जी ने उत्तर दिया, आपके सुदर्शन चक्र व भरे पानी के कारण भ्रमण में तनाव बना रहा। विष्णु जी ने पूछा, भ्रमण में कितनी बार मेरा नाम लिया? भगवान, एक तो जल भरा कटोरा लेकर चलना और उस पर आपके सुदर्शन चक्र का पीछे पीछे चलना, उसमें पूरा ध्यान इन बातों पर था। आपका नाम कहां से लेता? नारद जी ने उत्तर दिया। तब विष्णु जी ने कहा, इसी प्रकार गृहस्थ जीवन की भय वाली कठिनाइयों के बाद भी यदि किसान सुबह शाम मेरा नाम ले लेता है तो निश्चित रूप से वह सर्वश्रेष्ठ भक्त है। कई बार हम लोगों को इसलिए भी खो देते हैं क्योंकि हम उनके लिए जरूरत से ज्यादा मौजूद रहते हैं। दो ही हमसफर मिले जिंदगी में जिन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा, पहला दुख दूसरा जिम्मेदारी। जिसने परमात्मा को देखा है वह दुनिया पर हंसने लगा है। इसलिए हंसने लगा है कि यह दुनिया सिवाय एक नाटक के मंच के और कुछ भी नहीं है। न यहां परेशान होने जैसा कुछ है, न पीड़ित होने जैसा कुछ है। पीड़ित हो तो तुम अपनी मूर्छा के कारण, और परेशान हो तो तुम अपनी परेशानी के कारण। जागो तो सब अभिनय है, सब खेल है, ध्यान अग्नि है, वह किसी भी विचार को जला देती है। आप करें और देखें, किसी भी विचार को सोचें मत, सिर्फ देखें। खड़े हो जाएं और देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। थोड़ी देर में आप पाएंगे वह तिरोहित हो गया, वहां खाली जगह रह गई। वह खाली जगह समाधान है। और जब कोई व्यक्ति ऐसी कला से चलते 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 उस जगह पहुंच जाता है जहां प्रश्न उठते ही नहीं, खाली जगह रह जाती है, प्रेम लौटता ही है, 1000 गुना होकर लौटता है। इसकी भी फिक्र मत करो कि इस आदमी को दिया तो यही लौट आए। कहीं से लौट आएगा, 1000 गुना होकर लौट आएगा। तुम फिक्र मत करो, प्रेम लौटता ही है। अगर न लौटे तो सिर्फ एक प्रमाण होगा कि तुमने दिया ही ना होगा। अगर न लौटे तो फिर से सोचना, तुमने दिया था या सिर्फ धोखा किया था, देने का दिखावा किया था या दिया था। अगर दिया था तो लौटता ही है। यह इस जगत का नियम है। जो तुम देते हो वही लौट आता है। घृणा तो घृणा, प्रेम तो प्रेम, अपमान तो अपमान, सम्मान तो सम्मान, तुम्हें वही मिल जाता है 1000 गुना होकर जो तुम देते हो। अगर तुम गाली बकते हो तो गाली लौट आती है। जो लौटे समझ लेना कि वही तुमने दिया था। जो बोओगे वही काटोगे भी। पुरुष ने स्त्री को सब तरह से प्रतंत्र कर दिया, इसका बदला स्त्री न ले यह असंभव है। तुमने सब तरह से उसे प्रतंत्र कर दिया, इसका इकट्ठा बदला वह तुमसे लेती है। बाहर के जगत में तो उसकी कोई गति नहीं है, लेकिन घर के जगत में वह तुम्हें पूरी तरह दबा देती है। इस तरह का पुरुष खोजना ही मुश्किल है जो अपनी पत्नी से न डरता हो। डरना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने उसे बहुत डराया है। ख्याल रखो जीवन का नियम, जब तुम किसी को डराओगे तुम्हें डरना पड़ेगा, और जब तुम किसी को गुलाम बनाओगे तो तुम्हें गुलाम बनना पड़ेगा। अगर स्वतंत्र रहना है तो दूसरे को स्वतंत्र करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम मुक्त रहो तो किसी को बंधन में मत बांधो। जिसने परमात्मा को देखा है वह दुनिया पर हंसने लगा है। इसलिए हंसने लगा है कि यह दुनिया सिवाय एक नाटक के मंच के और कुछ भी नहीं है। न यहां परेशान होने जैसा कुछ है, न पीड़ित होने जैसा कुछ है। पीड़ित हो तो तुम अपनी मूर्छा के कारण, और परेशान हो तो तुम अपनी परेशानी के कारण। परेशान ना हुआ करो सबकी बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने को होते हैं। तुम्हें जब भी ऐसा लगे कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, तो उसे याद करो जिसे तुमने मन की गहराइयों से प्रेम किया हो, जिसमें डूबकर तुम दुनिया को भूले हो। चाहे वो एक पल के लिए ही क्यों ना रहा हो, वो खूबसूरत पल तुम्हें गुदगुदाएगा, तुम्हारे होंठों पे मुस्कुराहट ला देगा, तुम्हारे दुखों को, तुम्हारी वेदना को तुमसे दूर ले जाएगा। यकीन ना हो तो कभी करके देखो, वो एक लम्हा ही तुम्हारे रोम रोम में प्रेम को भर देगा। कुछ बरस सा जाएगा और फिर बस तुम भीग जाओगे। उन चंद लम्हों में पूरी जिंदगी जी लोगे। जीवन के लिए तुम्हारे मन में कोई धन्यवाद नहीं है, मृत्यु के लिए बड़ी शिकायत। सुख के लिए कोई धन्यवाद नहीं है, दुख के लिए बड़ी शिकायत। तुम सुख के लिए कभी धन्यवाद देने मंदिर गए हो? दुख की शिकायत लेकर ही गए हो जब भी गए हो। जब भी तुमने परमात्मा को पुकारा है तो कोई दुख, कोई पीड़ा,
कोई शिकायत? तुमने कभी उसे धन्यवाद देने के लिए भी पुकारा है? जो तुम्हें मिला है उसकी तरफ भी तुम पीठ किए खड़े हो, और इस कारण ही तुम्हें जो और मिल सकता है उसका भी दरवाजा बंद है। कोई दूसरे को थोड़े ही प्रेम करता है, लोग अपने को ही प्रेम करते हैं। पति पत्नी को इसलिए प्रेम करता है कि पति अपने को प्रेम करता है और पत्नी सुख देती है, सुविधा देती है। यहां हम सब एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं। कोई तुम्हारे लिए यहां नहीं जी रहा है। तुम बिल्कुल अकेले हो। यहां कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं। मौत तो सब संगी साथी छीन लेगी। मौत ही जब तुम्हें अकेला कर, तो फिर जीवन के संग साथ का कितना मूल्य है।